अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कालबों का तारुफ, यानी कि कालबों का तस्वर किसने पेश किया था और कालब कैसे बनाए जाते थे। अच्छा, ये हमारे पास दो कालब हमने बनाए थे पिछले लेक्चर की मदद से, एक बी कालब है और एक एम कालब है। आज हम पढ़ेंगे इन कालबों का मर्तबा कैसे फाइंड आउट करते हैं। इन कालबों का मर्तबा हमने मालूम करना हो तो कैसे मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कालब बी को। हमारे पास ये कालब बी दिया गया है जिसकी एंट्रीज़, जिसके अरकान ही ये हैं 4, 2, 6, 9। अब ये हमारे पास एक मुस्तली बनावट बन गई है जिसमें हमारे पास कुछ रोज़ हैं, कुछ कॉलम्स हैं। हमारे पास जो रोज़ होती हैं, हमने देखा तो जो हमारे पास उफ़ की बनावट है, जो उफ़ की बनावट में होते थे अरकान, उनको कहते थे हम कितारें, रोज़ कहते थे। और जो हमारे पास अमूदन हमारे पास बनावट होती थी उनको क्या कहते थे, हम कॉलम कहते थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास हमारे पास कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। सबसे पहले हमें लेनी है रोज़। एक कालब की रोज़ लेनी है, रोज़ को मल्टीप्लाई कर दो या रोज़ बाय कॉलम्स, वो उसका क्या हो जाएगा, हमारे पास मर्तबा हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए हमारे पास कालब बी है, इसमें ये रो R1 है और ये क्या है R2। अब इस कालब बी में हमारे पास दो कितारें हैं और कॉलम देखे जाएँ तो हमारे पास ये कॉलम है C1 और दूसरा कॉलम है ये हमारे पास C2। अब इसका मर्तबा अगर हम लिखना चाहें तो इसका मर्तबा हम लिखेंगे कालब बी का मर्तबा। वो क्या आएगा, हमारे पास रोज़ कितनी है, दो रोज़ हैं तो आ जाएगा 2 बाय, अब कॉलम कितने हैं, दो ही कॉलम है, 2 बाय 2, तो ये हमारे पास कालब बी का क्या हो जाएगा, मर्तबा हो जाएगा। पहले हमने कितारें लिखनी हैं बाय कॉलम, जितनी कितारें हैं बाय जितने कॉलम हैं। ठीक हो गया। अगली एग्जांपल हम देखते हैं बच्चों, जैसे कि हमारे पास एक कालब दिया गया, एम कालब दिया गया है। इसमें हमारे पास देखते हैं एंट्रीज या उसके अरकान क्या हैं, 2, 4, -6, 0, 2, 1, 0, 0, 9। अच्छा बच्चों, अगर हम इसका मर्तबा देखें तो हमारे पास सबसे पहले हम क्या लेते हैं, कितारें लेते हैं। इसका हम लिखेंगे कालब एम का मर्तबा। ठीक हो गया बच्चों। तो सबसे पहले इसकी रोज़ देखनी है, वो कितनी है, रोज़ बाय कॉलम्स 1, 2, 3, तो हमारे पास 3 रोज़ हो गई, 3 बाय, अब कॉलम देखने कितने हैं, 1, 2, 3 ही कॉलम है हमारे पास, तो इसका मर्तबा हो जाएगा 3 बाय 3। ठीक हो गया बच्चों। इसके अलावा अगर हमारे पास आता है कोई इस तरह से कालब एन कालब, जैसे कि हमारे पास आ गया 4, अगर हम इसका मर्तबा आप देखें तो हमारे पास इसका मर्तबा क्या होना चाहिए, हम लिखते हैं इसका कालब एन का मर्तबा। अब इसमें रोज़ देखो, रोज़ भी एक है, कॉलम भी एक है, तो इसका मर्तबा हमारे पास क्या होगा, 1 बाय 1। ठीक हो गया बच्चों। मुझे उम्मीद है आप लोगों को कालब के मर्तबे की आसानी के साथ समझ आ गई होगी। पिछले लेक्चर में हमने कालब के बारे में पढ़ा था कि कालब क्या होते हैं और उसमें कितारें क्या होती हैं और कॉलम क्या होते हैं। और आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि उसी कालब की मदद से अगर उसका मर्तबा निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं। और दूसरी बच्चों, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि कालब का मर्तबा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगले लेक्चर्स में हमने कालबों के एडिशन के बारे में और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ना है कि कालबों को जमा कैसे करते हैं, दो कालबों को, और उनको तफरीक कैसे करते हैं। और जमा या तफरीक करने के लिए दोनों कालबों का मर्तबा पहले मालूम करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ये बच्चों हमारे पास कालब का मर्तबा मालूम करने का तरीका था। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में कालबों के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।